मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से इस टाइम करंट पेरेंट्स है, वो अपने मतलब के जो फिलहाल के बच्चे होते हैं, जिस तरह 1-2 ईयर्स की एज में ही उनको अपने साथ बिठाकर मूवीज दिखा रहे हैं, या इंडियन मूवीज जिस तरह पाकिस्तान में यूजुअली हो रहा है, तो वो उनकी साइकोलॉजी पे वो अफेक्ट करता है, और वो फिर जब बड़े होते हैं तो फिर वो वही काम करते हैं जो उन्होंने उस एज में देखे होते हैं। लेकिन उस टाइम जो है फिर वो पेरेंट्स जो है वो कहते हैं कि हम तो इनको अब ये सिखा रहे हैं, लेकिन ये वो सीख रहे हैं। तो लेकिन जब इस एज में उनको वो गलत चीजें दिखा दी जाती हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के वो चीजें देखते हैं, तो फिर उनके ब्रेन पे वो इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से वो, और अगर हम उनको इस एज में उनको बताएं कि आप ये चीज इस तरह गलत कर रहे हैं, तो वो आगे से आर्ग्यू करते हैं कि हम पेरेंट्स हैं, हमें बेटर पता है किस तरह ट्रीट करना है। तो इस चीज को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो मैंने ये देखा कि अम्मी को खुद शाहरुख खान देखना होता है, सलमान, तो वो चूंकि उन्होंने खुद फिल्म देखनी होती है तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट करता है, तो कहते हैं आगे तुम भी देख लो। तो बच्चा तो एक इज जस्ट स्पेक्टेटर इन द बिगर गेम दैट मामी एंड डैडी इज प्लेइंग। तो मसला तो अपनी फैसिनेशन पूरी करने का है ना। प्रायोरिटी अगर बच्चों की परवरिश नहीं है तो फिर प्रायोरिटी आप अपनी परवरिश करना चाहते हैं अपनी फैसिनेशन को पूरा करने के लिए। जब कोरोना जब पहला साल था ना, तो मैं बहुत बिजी था, बहुत बिजी था, मतलब पेरेंटिंग फोकस ग्रुप्स मेरे बहुत 2019 की बात है, लेट लेट 2019। और ज्यादातर अम्मियां खुद मुझे बताती थी लिटरली इसी उर्दू के जुमले में कि हमारे बच्चों को किस तरीके से हमसे दूर करवाएं। बोल देती थी कि मुझसे मेरा बच्चा बर्दाश्त नहीं होता अब। कैन यू बिलीव दिस इज, डोपामीन के सेंटर इतने डायलेट हो चुके हैं, ठीक है, मॉर्निंग शोज देख देख के, मतलब उसके बगैर उनको समझ नहीं आती, लाइफ की बेसिक फुलफिलमेंट नहीं मिल रही होती उनको, डेली रूटीन का हिस्सा बन चुकी है वो, डोपामीन का सेंटर प्लेस हो चुका है उधर। बच्चा आता है, फिर बच्चा अपनी डिमांड के लिए आता है, उसकी अपनी डोपामीन, इंडिविजुअल ह्यूमन हस्ती है वो, उसका अपनी केमिस्ट्री है, वो अपनी डिमांड के लिए पुल करता है, माँ अपनी डिमांड के लिए पुल करती है, बाप अपनी डिमांड के लिए पुल करता है। बाप तो घर ही नहीं आते थे पाकिस्तानी, कोरोना की वजह से तो बहुत तकलीफ में रहे बाप पाकिस्तानी मर्द, घर रहना पड़ गया क्योंकि वहां उनके डोपामिनर्जिक सेंटर्स बाहर कहीं प्लेस पड़े हुए। और बंदा अपनी 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 फैसिनेशन और अपनी सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं पे सर्कुलेट कर रहा होता। सो इट्स अ प्रॉब्लम दैट यू नीड टू सी थ्रू द ब्रेन साइंस। अब आगे सलमान खान की फिल्म लगेगी या जज़ाकल्लाह खैर, अब सलमान खान की फिल्म लगेगी या कुरान चलेगा या साइंस चलेगी, वो तो डिपेंड करता है आपका अपना डोपामिन, आपकी अपनी पर्पस सेटिंग, आपकी अपनी लाइफ ट्रैकिंग क्या हुई है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के थ्रू दुनिया में चल रहे हैं, या फिर बस शादी हो गई थी बिकॉज शादी के बगैर तो दुनिया में जिंदा रहने का मकसद ही कोई नहीं है, ये वाले फलसफे पे थे आप, तो फिर तो बच्चों ने सफर ही करना है। इट्स अ प्रॉब्लम दैट वी विल आवर किड्स। बच्चों ने कभी भी पेरेंटिंग नहीं सिखानी है आपको, वही आपके साथ अगर गौर से देखा जाए, मगर उन्होंने लेक्चर नहीं देने व्हाइट बोर्ड पे, आपने बच्चों को इंसान बनाना है, बच्चों ने आपको इंसान नहीं बनाना। अब तो ये दिन आ गए हैं कि बच्चों की वजह से जो रिएक्शन आते हैं उसकी वजह से हम रिसर्च करते हैं और फिर देख के वापस बच्चे को कुछ ना कुछ इकदाम करते हैं उसके लिए। तो ये तो तब तक देर हो चुकी होती है, बच्चे के अलार्म बज चुके हैं अब तक तो दिमाग के। इट्स अ प्रॉब्लम। आई डोंट वांट से कि ओ जिसने फिल्म देखी उसका बच्चा तबाह हो गया। व्हाट आई एम सेइंग इज, आप अगर बच्चे को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे तो फिल्म ना भी देखें तो बच्चा तबाह हो गया। ओके, सो एक स्ट्रक्चर्ड एक अप्रोच के थ्रू एक चलें। एक रिक्वेस्ट थी आपसे, कि जिस तरह आपने भी बताया कि आपकी एक मोबाइल एप्लीकेशन जो चल रही हैं और वेबसाइट वगैरह, मैं पर्सनली एक डेवलपर हूँ। तो एक्चुअली में मैं आपसे मतलब सिंगल पाई भी नहीं कह रहा कि मुझे आप हायर करें एज अ एम्प्लॉयर, बस मैं कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ आपके साथ आपके प्रोजेक्ट्स में। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप मौका दें। आपको पता चल गया मैं मेरे दिमाग के किस या नस पे वो दर्द हो रहा है कि लोग नहीं काम करते। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, लेकिन एटलीस्ट वो मैं चाह रहा था कि एक दफा आपको बाय द वे रिक्वेस्ट मेरा नहीं एक्सपीरियंस, ये काफी सारे मेरे अहबाब का भी है कि फोन नहीं उठाते मेरे अपने, मतलब वेंडर्स जिनको पैसे देने होते हैं, मैंने फोन नहीं उठाते, सोए हुए होते हैं। करें। या एक्चुअली मुझे पता है वो भी कि इस टाइम यंग एज जो है वो किस तरफ जा रही है, लेकिन एटलीस्ट एक चांस में चाह रहा था आपसे कि अगर आप देते। एक्चुअली जी में जरूर मैं जरूर। आपको पेमेंट का कोई नहीं कह रहा कि मुझे दे या कुछ भी। नो नो मैं आई बस वांट, या अभी पेरेंटिंग का सेशन है, आप फेसबुक के कमेंट्स में या फासिफ दुरानी को ईमेल जरूर कर दीजिए, wasif.durani@sourcecode.com.pk। ठीक है, आप शुक्रिया। इस रिकॉर्डिंग में ये जज़ाकल्लाह। एड्रेस बार बार आप सुन सकेंगे इंशाल्लाह।